हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th के मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग सेट्स का एनसीईआरटी का फोर्थ एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज आपके कॉन्सेप्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट की जरूरत आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत ही पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स, यानी हमें यूनियन निकालना है। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वाले पार्ट में हमें यूनियन फाइंड करना है। ठीक है, यूनियन के बारे में आप लोग जानते होंगे, है ना। यूनियन मतलब सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा कर लेना है। ठीक है, तो देखिए पहला वाला जो पार्ट है, पहला वाला मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ। पहले वाले पार्ट में हमें एक्स गिवन है 1, 3, 5। ठीक है, और हमें y गिवन है 1, 2, 3। तो यूनियन में क्या करते हैं, हमें फाइंड करना है x यूनियन y। ठीक है, x यूनियन y हमें फाइंड करना है। तो देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 और ये 1 कॉमन है, मतलब दोनों में है 1, तो एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, तो 1 को मैंने लिख लिया है दोनों ही सेट से। कॉमन होगा तो एक ही बार लिखेंगे, मतलब दोनों में होगा तो एक ही बार लिखना है। अब देखिए 3 है तो मैं 3 लिख दूंगा, फिर 5 है तो मैं 5 लिख दूंगा, फिर 2 है तो 2 भी लिख दूंगा। बात समझ आ रही है। लेकिन 1 को 2 बार नहीं लिखूंगा, ये 1 2 बार था, है ना। देखिए ध्यान से, यहाँ पे भी 1 था, यहाँ पे भी 1 था, तो मैं बस एक ही बार लिखूंगा। ठीक है, 2 बार नहीं लिखूंगा। तो पहले वाले का आंसर आ जाएगा यूनियन करने के बाद 1, 3, 5, 2। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट में आइए। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है, सेकंड पार्ट में हमें ए इज इक्वल टू गिवन है ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, यानी ये सेट ऑफ वॉवेल्स हैं। और बी वाला सेट हमें गिवन है ए बी सी। ठीक है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे जो ए है वो 2 बार आ रहा है, बाकी सारे एलिमेंट्स एक एक ही बार आ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मतलब सारे एलिमेंट्स को लिख लेना है सेट ए से और सेट बी से, लेकिन एक एक बार ही लिखना है। तो ए क्योंकि 2 बार था तो मैं एक ही बार लिखूंगा ए, फिर ई आई ओ यू मैं लिख दे रहा हूँ ई आई ओ यू, फिर बी और सी भी लिख दे रहा हूँ, तो बी और सी। ठीक है, ये आपका ए यूनियन बी आ गया। आपको बात समझ आ रही है क्या हो रहा है। ये यहाँ पर ए जो था वो 2 बार था तो मैंने बस एक ही बार लिखा, बाकी ये जो 4 एलिमेंट्स थे सेट ए से उनको मैंने एक एक बार ही लिखा है। ठीक है, और ये जो बी और सी थे क्योंकि ये भी एक एक बार ही थे तो मैंने एक बार लिख दिया है बी और सी। ठीक है, तो ए यूनियन बी हमारा यही हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं हमारा आंसर आएगा ए ई आई ओ यू बी सी। ठीक है, थर्ड पार्ट में देखिए कह रहा है ए जो है वो एक नेचुरल नंबर का सेट है जो कि मल्टीपल होंगे 3 के। ए के बारे में हमें इस बार इंफॉर्मेशन सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। कह रहा है ए के अंदर वैसे एलिमेंट्स होंगे जो कि नेचुरल नंबर हों और 3 के मल्टीपल भी हों। बी के अंदर ऐसे नेचुरल नंबर होंगे जो कि 6 से छोटे होंगे। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे हम लोग सेट ए बनाने जा रहे हैं। तीसरे वाले केस में ए के बारे में क्या कहा है, ऐसे नेचुरल नंबर जो कि 3 के मल्टीपल हो। नेचुरल नंबर की बात कर रहा है तो 3 होगा, फिर 6 होगा, फिर 9 होगा, फिर 12 होगा, फिर 15 होगा और ऐसे चलता चला जाएगा। ये सारे वो नेचुरल नंबर हैं जो कि 3 के मल्टीपल हैं। तो ए सेट रोस्टर फॉर्म में आ गया है। ये क्या है, रोस्टर फॉर्म है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए बी सेट हम लोग बनाएंगे। बी सेट में क्या कह रहा है, कह रहा है एक्स इज अ नेचुरल नंबर
जो कि 6 से छोटा हो, मतलब 6 से छोटा हो, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन मुझे 6 से छोटा लिखना है, तो 1 2 3 फिर 4 फिर 5, 6 नहीं होगा। इस बी के अंदर 6 नहीं होगा। इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला है लेस देन 6, है ना। क्वेश्चन में क्या बोला है कि छोटा होना चाहिए 6 से, तो 6 खुद से छोटा थोड़ी ना है, 6 से छोटा नहीं है, इक्वल है, तो हमें छोटा लेना था, इसीलिए मैंने बस 5 तक ही लिया, 6 नहीं लिया। 6 नहीं होगा ए के अंदर, सॉरी बी के अंदर, ठीक है। अब अगर ए यूनियन बी निकाला जाए, ए यूनियन बी, तो क्या क्या आएंगे, देखिएगा ध्यान से। 1 2 3 तो आएगा ही आएगा, यूनियन में सारे एलिमेंट लिखने रहते हैं ना, तो 1 2 3 फिर 4 और 5 में लिख दे रहा हूँ, क्योंकि ये सब तो रहेंगे ही रहेंगे। अब देखिए 3 एक और बार आ चुका है, ए के अंदर है 3, तो मैं इसको क्यों लिखूं, नहीं लिखूंगा दोबारा, यहाँ पे मैं 3 नहीं लिखूंगा क्योंकि 3 आ चुका है, ठीक है। अब मैं सीधे 6 लिखना स्टार्ट करूंगा, तो अब एलिमेंट्स आएंगे 6 9 12 15 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये एक इन्फिनाइट सेट होगा, मतलब इसके अंदर बहुत ही ज्यादा एलिमेंट्स होंगे। तो मैंने क्या किया ना, क्योंकि बी के अंदर कम एलिमेंट्स थे, 5 ही एलिमेंट्स थे, तो मैंने उन्हें पहले लिख लिया। उसके बाद मैंने ए के एलिमेंट्स को लिखना शुरू किया, ठीक है। ए के एलिमेंट्स को मैंने लिखना शुरू किया, क्योंकि 3 ऑलरेडी आ चुका था लिखते समय, ए यूनियन बी बनाते समय, तो मैंने 3 को वापस नहीं लिखा, मैंने 6 9 12 15 लिखा। तो 6 9 12 15 ये यूनियन बी के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो आपका इसका आंसर होगा 1 2 3 4 5 फिर 6 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 12 आएगा, डॉट 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 चलता चला जाएगा, ओके। तो ये हमारा आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है कि x इज ए नेचुरल नंबर जो कि 1 से बड़ा हो लेकिन छोटा हो या फिर इक्वल हो 6 से, ठीक है। नेचुरल नंबर है, तो हमें ऐसे नेचुरल नंबर लेने हैं जो कि इस कंडीशन को क्या करें, सेटिस्फाई करें, यानी 1 से बड़े हों और 6 के इक्वल या फिर उससे छोटे हों, ठीक है। अब बी सेट के अंदर ऐसे नेचुरल नंबर लेने हैं जो कि 6 से बड़े हों लेकिन 10 से छोटे हों। ये बात समझ आ रही है आपको? तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। फोर्थ वाला पार्ट, पहले ए लिखेंगे हम लोग। देखिए कंडीशन क्या बोला है, नेचुरल नंबर है और 1 से बड़ा है 6 से छोटा है। क्या बोला है, 1 से बड़ा x है और 6 से छोटा है लेकिन इक्वल भी है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन आया है, दिख रहा है ना आपको यहाँ पे इक्वल का साइन, देखिए ध्यान से, यही तो है इक्वल का साइन ऊपर, है ना। तो मैं यहाँ पे एलिमेंट लिखना शुरू करूंगा, क्योंकि हमें 1 से बड़ा लेना है नेचुरल नंबर, तो मैं 2 लूंगा, फिर 3 लूंगा, फिर 4 लूंगा, फिर 5 लूंगा, और इस बार 6 ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन है ना। इस इनइक्वालिटी में इक्वल का साइन है तो मैं 6 ले पाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये मेरा ए सेट बन के तैयार हो जाएगा। अब मुझे बी भी बनाना है, मैं बी बनाऊंगा। बी में हमें 6 से बड़ा और 10 से छोटा लेना है, ठीक है। तो बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, हमें क्या बोला है, 6 से बड़ा लेना है नेचुरल नंबर और 10 से छोटा, है ना। इस बार इक्वालिटी का साइन नहीं है, तो पहला 7 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा, 3 ही एलिमेंट होंगे, क्योंकि 6 से बड़ा लेना है तो पहले 7 आएगा, फिर 8, फिर 9, 10 नहीं आएगा क्योंकि नीचे इक्वल का साइन नहीं है, ठीक है। नीचे जो है वो इक्वल का साइन नहीं है, इसलिए 10 नहीं आएगा इस बार, ओके। अब हमें यूनियन निकालना है, तो ए यूनियन बी मतलब क्या हो जाएगा, सारे एलिमेंट्स को लिख लेना है। तो 2 3 4 5 6 को मैं लिख ले रहा हूँ, 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर 7 8 9 में लिखूंगा, क्योंकि कुछ कॉमन ही नहीं है तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, 7 8 9, ठीक है। बात समझ आ रही है आपको? ये हमारा आंसर होगा, ओके। हमारा आंसर क्या होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब हम लोग फिफ्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। फिफ्थ पार्ट में बहुत इजी दिया है क्वेश्चन, कह रहा है ए जो है वो 1 2 3 है, अभी एक एम्प्टी सेट है, ठीक है। एम्प्टी सेट मतलब आप लोग जानते होंगे, ए के बारे में कहा है
1 2 3। और बी के बारे में कहा है कि एम्प्टी, एम्प्टी मतलब इसके अंदर कुछ नहीं है, खाली है। तो जब ए यूनियन बी निकालेंगे तो आपको मिलेगा 1 2 3, और कुछ डालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि बी के अंदर कुछ है ही नहीं। मैंने सिर्फ 1 2 3 एलिमेंट रख दिए हैं ए यूनियन बी के अंदर, ठीक है, और कुछ रखने की जरूरत नहीं है। वैसे भी आप लोगों ने शायद ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, ये प्रॉपर्टी नोट कर लीजिएगा अगर आपको नहीं मालूम है, कि किसी भी सेट का अगर आप यूनियन लेते हैं एम्प्टी सेट के बाद तो आपको वही सेट मिल जाता है। आप अगर किसी सेट का यूनियन एम्प्टी सेट के साथ लेंगे तो आपको वही सेट मिल जाएगा, ठीक है। ये आपने प्रॉपर्टी हो सकता है पढ़ी हो। तो देखिए यहाँ पे भी वही हुआ है, ये जो आपका नया सेट मिला है 1 2 3, ये एक्चुअली ए ही तो है। ए यूनियन बी तो फाई था, बी क्या था, फाई था, एम्प्टी था, ठीक है। तो ए यूनियन फाई करने पे वापस आपको ए ही मिल गया है क्योंकि ये पूरा सेट एक्चुअली ए ही तो है ना। तो वही हुआ है, तो यहाँ पे आंसर एक्चुअली आ जाएगा ए सेट, ठीक है। या फिर आप लिख भी सकते हैं 1 2 3, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, ठीक है। कौन सा बोला है कि स्टैंडर्ड जैसे लिखना है, हमें तो बस बताना है कि ए यूनियन बी में क्या आएगा, तो मैंने बता दिया। तो बहुत इजी है, यूनियन मतलब सारे एलिमेंट्स को आपको लिख लेने हैं जो कॉमन वाले हैं, लेकिन उनको एक ही बार लिखना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कह रहा है अगर ए जो है वो ये है, मतलब ए कॉमा बी, बी ये है, पूछ रहा है क्या ए जो है वो बी का सबसेट है, क्या ए जो है वो बी का सबसेट है, ये आपको बताना है। फिर उसके बाद पता करिए ए यूनियन बी, ओके। तो देखिए ए हमें दिया है ए कॉमा बी, बी हमें दिया है ए बी सी, ओके। मैंने आपको पिछले वाले क्लास में बताया था कि ये जो ए है वो बी का सबसेट तब होगा जब इसके हर एक एलिमेंट बी के अंदर हो, ठीक है। मैंने आपको बताया था ए इज सबसेट ऑफ बी इफ एंड ओनली इफ every element of A, every element of A, every element of A belongs to B। मतलब अगर A वाले सेट के जितने भी एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट है ना, वो अगर B के अंदर हैं तो हम लोग सबसेट कहेंगे। तो आप देख सकते हैं A यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, B यहाँ पर है, यहाँ पर भी है। तो मैं कह सकता हूँ कि जितने भी एलिमेंट हैं ए के वो सब बी के अंदर हैं। मैं कह पाऊंगा ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सब बी के अंदर हैं, यानी मैं यहाँ पे सबसेट का साइन लगा पाऊंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा यस, पहले वाले का आंसर हो जाएगा यस, ठीक है। तो दूसरे वाले का भी आंसर कर देते हैं, हमें ए यूनियन बी फाइंड करना है, ठीक है। ए यूनियन बी मतलब क्या है, पहले ए लिख लेते हैं। ए क्या था, ए कॉमा बी, ठीक है। बी क्या था आपका, ए बी सी। ए यूनियन बी मतलब आपको हर एक एलिमेंट ए और बी के लिखने हैं, लेकिन एक एक बार ही। तो पहले मैं ए लिख रहा हूँ, फिर बी लिख रहा हूँ, ए कॉमा बी। अब देखिए वापस ए नहीं लिखूंगा क्योंकि मैंने ए ऑलरेडी लिख लिया है, वापस बी नहीं लिखूंगा क्योंकि मैंने बी लिख लिया है, अब सी ही लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने इसे नहीं लिखा था। तो आप नोटिस कर रहे हैं ये जो ए और बी और सी आया है ये एक्चुअली बी सेट ही है ना। ध्यान से देखिए ए बी सी एक्चुअली बी है। इसका मतलब है जब आपने ए यूनियन बी निकाला तो वापस आपको बी मिल गया, ठीक है। और आपने शायद ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि अगर ए जो है वो बी का सबसेट है तो जब आप ए और यू यानी ए यूनियन बी निकालेंगे तो आपको वापस बी ही मिल जाएगा, ठीक है। और ये क्वाइट ऑब्वियस भी है, आप वेन डायग्राम से समझ सकते हैं। सपोज करिए ये बी है, सपोज कर लीजिए ये बी है, ठीक है। तो ए सबसेट ऑफ बी मतलब क्या होता है कि बी के अंदर ए होगा। तो ये मान लीजिए ए है, ठीक है, ये क्या है आपका ए है। तो सोचिए ए अगर सबसेट है बी का, यानी बी के अंदर ए मौजूद है ना। देखिए फिर आपको ये बी सॉरी ए है, ये जो सेट है वो ए है, बी के अंदर ए मौजूद है, ओके। बी के अंदर ए मौजूद है। और ए यूनियन बी मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी मतलब क्या होता है, सबको कंबाइन कर लेना। तो जब बी और ए को कंबाइन करेंगे तो आपको टोटल बी ही तो मिल जाएगा वापस, है ना।
वापस आपको क्या मिल जाएगा, बी ही तो मिल जाएगा। देखिए सबको कंबाइन कर लेना है, ठीक है, सबको क्या करना है, कंबाइन कर लेना है, तो वापस आपको बी ही तो मिल जाएगा, है ना। तो वही हुआ है, अगर ए सबसेट होता है बी का, तो जब आप ए यूनियन बी करेंगे तो वापस बी मिल जाता है। वैसे कुछ समझने लायक चीज नहीं है, सब बहुत ही आसान है, हमने वैसे भी क्वेश्चन का जवाब दे दिया है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, अभी मैंने इसको डिस्कस किया है। क्या मैंने डिस्कस किया है कि अगर ए जो है वो बी का सबसेट है, इसका मतलब क्या है कि अगर ये बी सेट है तो उसके अंदर ए होगा, उसके अंदर क्या होगा, ए होगा। तो जब आप ए यूनियन बी निकालेंगे तो हमें वापस बी ही मिल जाएगा। ए यूनियन बी मतलब क्या, सबको एक साथ ले लेना, तो जब ए को बी के साथ लेंगे तो वापस बी ही तो मिल जाएगा, क्योंकि ए तो अंदर है ना। तो ए यूनियन बी का जो आंसर आएगा वह वापस बी आ जाएगा, ठीक है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जो बड़ा होगा ना वही जीत जाएगा यूनियन करते वक्त, ठीक है। जैसे सपोज करिए, अगर सी जो है वो सबसेट रहा होता ए का, सपोज कर लीजिए, तो जब आप सी यूनियन ए निकालते तो वापस आपको ए ही मिल जाता, क्योंकि ए बड़ा था, सी जो है वो ए के अंदर मौजूद है, तभी तो सबसेट है। जब आप सबसेट का यूनियन लेते हैं उसके पेरेंट सेट से, मतलब बड़े वाले सेट से, तो वापस आपको बड़ा वाला ही सेट मिल जाता है, ठीक है। समझना बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको इसमें। चौथा क्वेश्चन है, अगर ए बराबर ये है, बी बराबर ये है, सी बराबर ये है और डी बराबर ये है, तो आपको ए यूनियन बी निकालना है, ए यूनियन सी निकालना है, बी यूनियन सी निकालना है, बी यूनियन डी निकालना है, और बाकी ये सब भी निकालना है, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, सोल्यूशन पे आ जाते हैं, ठीक है। पहले वाले का सोल्यूशन, हमें ए यूनियन बी निकालना है, ओके। तो देखिए ए के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं मैं वो सारे लिख दूंगा, तो 1 2 3 4 मैंने लिख दिया, ठीक है। अब बी के अंदर से मैं वो वाले एलिमेंट लिखूंगा, देखिएगा ध्यान से, मैं 3 नहीं लिखूंगा क्योंकि 3 ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। 4 भी नहीं लिखूंगा क्योंकि 4 ऑलरेडी आ चुका है, तो 5 और 6 लिख दूंगा, 5 और 6, ठीक है। यही हमारा आंसर है, ए यूनियन बी। दूसरे वाले पे आ जाते हैं, दूसरा वाला क्या बोल रहा है, ए यूनियन सी निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो मैं काम कर रहा हूँ, इस चीज को मिटा दे रहा हूँ ताकि हम लोग आसानी से निकाल सकें। तो फिर से भाई ए यूनियन सी बोला है, तो यानी मैं पहले ए के सारे एलिमेंट्स लिख दूंगा, तो 1 2 3 4, ठीक है। अब देखिए सी क्या है, 5 6 7 8, तो 5 6 7 8 तो यहाँ पे कहीं है ही नहीं, तो मैं 5 6 7 8 लिख दूंगा, क्योंकि कुछ कॉमन ही नहीं था तो कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं थी। ए यूनियन सी भी निकल आया। अब हम लोग निकालेंगे बी यूनियन सी, ये भी आसान काम है, कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। सबसे पहले मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अब देखिए बी यूनियन सी में मैं पहले 3 4 5 6 लिख दूंगा, क्योंकि बी के एलिमेंट्स पहले लिख दूंगा, 3 4 5 6, ओके। अब देखिएगा, फिर ये 5 नहीं लिखूंगा क्योंकि 5 ऑलरेडी आ चुका है, 6 भी नहीं लिखूंगा क्योंकि 6 ऑलरेडी आ चुका है, 7 और 8 नहीं आया है तो मैं इसे लिख दूंगा 7 और 8, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, सिंपल। अब चौथे की बारी, यानी बी यूनियन डी की बारी, बी यूनियन डी, ओके। मैं इस चीज को मिटा दे रहा हूं। देखिएगा पहले मैं बी के एलिमेंट लिख दूंगा, बी ये रहा, हमें बी यूनियन डी निकालना है ना, ठीक है। तो मैं पहले ऑब्वियस सी बात है बी के एलिमेंट्स लिख दूंगा, ये वाले एलिमेंट्स लिख दूंगा मैं, तो 3 4 5 6 मैं लिख दूंगा, ठीक है। अब डी में देखिए 7 से स्टार्ट हो रहा है, 7 8 9 10, है ना, 7 8 9 10, तो कोई भी चीज रिपीट नहीं कर रही है, तो मैं 7 8 9 और 10 लिख दूंगा बिना कुछ सोचे, ये हमारा बी यूनियन डी हो जाएगा। पांचवा देख लेते हैं, पांचवा है ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो देखिएगा ध्यान से, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, हमें ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है, तो ए बी और सी तीनों के ही एलिमेंट्स को हमें रखना होगा, ठीक है। तो मैं पहले ए के एलिमेंट्स रखूंगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बी के एलिमेंट्स मैं अब रखूंगा, ए के मैंने एलिमेंट्स रख दिए, अब बी की बारी है,
तो क्योंकि देखिए 3 आ चुका है, 3 आ चुका है तो मैं 3 नहीं लिखूंगा। 4 भी आ चुका है तो ये भी नहीं लिखूंगा, देखिए यहाँ पे 4 है। 5 और 6 नहीं आया है तो मैं 5 और 6 चुपचाप लिख दूंगा, 5 और 6। ओके, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा ध्यान से, बी का भी काम खत्म हो गया, अब सी की बारी है। ठीक है, तो सी के एलिमेंट्स को रखना है तो मैं 5 नहीं लिखूंगा क्योंकि 5 ऑलरेडी आ चुका है। 6 भी नहीं लिखूंगा क्योंकि 6 ऑलरेडी आ चुका है। 7 और 8 नहीं आए हैं तो मैं 7 और 8 लिख दूंगा, यहाँ 7 और यहाँ पे 8। ओके, इजी है, ये आपका ए यूनियन बी यूनियन सी निकल आया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, कुछ भी इसमें कठिन नहीं है। ठीक है, बस आपको ध्यान से एलिमेंट्स लिखने हैं, गलती मत करिएगा जल्दी जल्दी चक्कर में। 6 वाले पा जाते हैं, ए यूनियन बी यूनियन डी निकालना है, फिर से 3 सेट का यूनियन निकालना है तो आराम से निकाल लेंगे, कौन सी जल्दी है, है ना। मैं सबको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक एलिमेंट्स को लिखेंगे। एक एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 4, तो मैं इसे चुपचाप लिख दूंगा 1 2 3 4। ओके, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब बी के एलिमेंट्स को लिखूंगा। ठीक है, बी के एलिमेंट्स देखिए क्या है, 3 4 5 6, लेकिन 3 आ चुका है क्योंकि यहाँ पे है, 4 भी आ चुका है क्योंकि यहाँ पे है, तो मैं 5 और 6 को लिखूंगा। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 5 6। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अब देखिएगा, अब डी की बारी है, तो डी में 7 8 9 10 है। 7 8 9 10 अभी तक तो नहीं आए हैं तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 7 8 9 10 बिना किसी चिंता के। ठीक है, क्योंकि सबके सब एक एक बार ही है तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। छठवां वाला भी क्वेश्चन पूरा हो गया। अब 7th वाला सॉल्व करेंगे। 7th वाला है बी यूनियन सी यूनियन डी, तो बी यूनियन सी यूनियन डी। ओके, इसको हम लोग फाइंड करेंगे। पहले मैं ये सब मिटा दे रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, है ना, साफ साफ दिखे सब कुछ। ठीक, अब देखिएगा, हमें पहले बी के एलिमेंट्स को लिखने हैं तो मैं बी के एलिमेंट लिख दूंगा जो कि है 3 4 5 6। 3 4 5 6। अब 5 और 6 तो आ चुके हैं, ध्यान से देखिए, ये रहा 5 और ये रहा 6, तो मैं 5 और 6 दोबारा नहीं लिखूंगा, मैं 7 और 8 लिख दूंगा। ठीक है, मैं 7 और 8 लिख दूंगा क्योंकि सी के एलिमेंट्स हमें लिखने थे। ओके, अब देखिएगा डी की बारी है। डी में क्या है, 7 8 9 10। ठीक है, तो 7 देखिए आ चुका है, ये रहा 7। 8 भी आ चुका है, ये रहा 8। तो 7 8 नहीं लिखूंगा, मैं 9 और 10 लिख दूंगा, 9 और 10। ठीक है, 9 और 10। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें तो मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं आना चाहिए, बहुत ही इजी सा चीज है ये सब। ठीक है, ध्यान से करेंगे तो गलती नहीं होगा, थोड़ा सा भी ध्यान हटाएंगे तो गलती हो जाएगा। अब देखिए 5th क्वेश्चन क्या है। 5th क्वेश्चन है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चन 1 एफ ऑफ। तो क्वेश्चन 1 हम लोगों ने सॉल्व किया था, है ना, यही सारे तो क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने इन्हीं सेट का यूनियन निकाला था, लेकिन इस बार हमें क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब होता है दोनों सेट में कॉमन क्या है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इंटरसेक्शन मतलब होता है, इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन, यानी दोनों सेट में क्या है, कॉमन क्या है, दोनों सेट में कॉमन क्या है, यही हमें ढूंढना होगा। ठीक है, तो आसान है, ये भी कुछ नहीं करना रहता है इसमें। ठीक है, बस ध्यान से करना है हर चीजों को। पहला वाला सेट क्या है, देखिएगा ध्यान से, पहला वाला सेट है x = 1 3 5, है ना, y = क्या है 1 2 3। ओके, ठीक है, एक काम कर रहा हूं, मैं y को नीचे लिख रहा हूं, ठीक है, जिससे आपको कॉमन ढूंढने में आसानी हो जाए। ठीक है, लिख रहा हूं मैं यहाँ पे 1 2 3। ओके, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो कॉमन तो बस 1 और 3 है ना। तो हम लोग कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी नहीं होगा, है ना, यहाँ पे सेट्स x और y हैं, x इंटरसेक्शन y इसमें आएगा 1 और 3। इंटरसेक्शन में बस हमें कॉमन ढूंढना रहता है, याद रखिएगा कॉमन, और कॉमन था बस 1 और 3, है ना। कॉमन क्या था, 1 था 3 था, है ना।
दोनों सेट में जो भी चीजें कॉमन होंगी उन्हीं को ही इंटरसेक्शन के अंदर लिखना है, ठीक है। तो पहले वाले का आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 1 और 3। बहुत इजी है सब, है ना। मेरे ख्याल से आप वीडियो को पॉज करके बाकी पार्ट्स ट्राई कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा वाला क्या है। दूसरा वाले में, सेकंड वाले में हमें दिया हुआ है A इक्वल टू AEIOU, फिर B दिया है ABC, ठीक है। तो A के बारे में हमें गिवन है AEIOU, B के बारे में हमें गिवन है ABC, ठीक है। तो कॉमन क्या है, देखिए ध्यान से, एक ही एलिमेंट तो कॉमन है, वो है A। और कुछ कॉमन है? और कुछ कॉमन है? नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ A इंटरसेक्शन B करने पर हमें मिलेगा बस एक ही एलिमेंट, वो है A। ये एक सिंगलटन सेट है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ इंटरसेक्शन आएगा सिर्फ और सिर्फ A, ओके। अब देखिए थर्ड वाले में हम लोगों ने A सेट बनाया हुआ था, आप लोग देख लीजिएगा कॉपी में से। थर्ड वाले में हम लोगों ने A सेट बनाया हुआ था। A सेट के अंदर आ रहा था 3, 6, 9, 12, 15 डॉट डॉट डॉट, ओके। B को भी हम लोगों ने बनाया था, ये आ रहा था 1, 2, 3, 4, 5, ओके। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? बहुत ही आसान है ढूंढना। देखिए 3 ही तो है बस कॉमन, और कुछ कॉमन है? 1, 2 और 4, 5 तो कॉमन होगा नहीं, है ना। तो कॉमन बस हमें मिल जाएगा A इंटरसेक्शन B करने पे हमें मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 3, ठीक है। तो थर्ड वाले का आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 3। कोई दिक्कत? अब फोर्थ वाला सॉल्व करेंगे। फोर्थ वाले में देखिए A गिवन है आपका, A इज इक्वल टू x इज ए नेचुरल नंबर एंड 1 से बड़ा x और लेस देन इक्वल टू 6, यानी 2, 3, 4, 5 और 6। ये आपका A बना था, पिछली बार भी यही बना होगा। B में कह रहा है x इज ए नेचुरल नंबर जो कि 6 से बड़ा हो और 10 से छोटा हो, यानी 7, 8 और 9, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या है? कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? 2 भी कॉमन नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7, 8, 9 तो वैसे भी नहीं है, तो कुछ कॉमन नहीं है। यानी A इंटरसेक्शन B करने पर हमें कुछ नहीं मिलेगा, खाली सेट मिलेगा, क्योंकि कुछ कॉमन ही नहीं है। और खाली सेट को हम लोग 5 भी कहते हैं। तो A इंटरसेक्शन B करने पर हमें 5 मिलेगा, ठीक है। A इंटरसेक्शन B करने पर हमें क्या मिलेगा? 5 मिलेगा, ओके। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि इसका आंसर होगा 5 सेट, या फिर नल सेट, एम्प्टी सेट, ओके। फिफ्थ वाले पे जाते हैं। फिफ्थ वाले में A ये दिया है, B ये दिया है। तो A इज इक्वल टू हमें गिवन है 1, 2, 3, B इज इक्वल टू 5 है ना। B की जो वैल्यू है वो 5 है, 5 मतलब खाली, कुछ नहीं, ठीक है। तो कुछ भी तो कॉमन नहीं आ रहा है इन दोनों सेट्स के अंदर, ना तो 1 कॉमन है, ना ही 2 कॉमन है, ना ही 3 कॉमन है। यानी इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? खाली सेट, या कह सकते हैं हम लोग 5। अब वैसे भी शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा कि A इंटरसेक्शन 5 करने पर हमें वापस 5 मिल जाता है, ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही था कि हमें A और इंटरसेक्शन करना है B का, तो हमें 5 मिलेगा, क्योंकि ये जो B है ना वो 5 है, ठीक है। और ये तो ये है, ये है। तो A इंटरसेक्शन 5 करने पे हमें 5 मिलता है, यानी एम्प्टी सेट मिलता है, ठीक है। तो बात समझ में नहीं आपको? नोट कर लीजिए। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन देखिए। सिक्स्थ वाले क्वेश्चन में हमें काफी कुछ निकालना है, टोटल 10 पार्ट्स हैं इसमें, ठीक है। तो एक एक चीजों को हम लोग बहुत ध्यान से निकालेंगे। हमें A सेट के बारे में ये गिवन है, B सेट के बारे में ये गिवन है, C के बारे में ये गिवन है और D के बारे में ये गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले पहला पार्ट, हमें A इंटरसेक्शन B फाइंड करना है। A इंटरसेक्शन B, ठीक है, यानी A और B में कॉमन ढूंढना है। तो 3 देखिए है कहीं यहाँ पे? 3 नहीं है, ठीक है। 3 यहाँ पे कहीं नहीं है, ओके। तो बारी बारी करके चेक करेंगे, ऐसे जल्दी जल्दी मत चेक करिएगा। 5 भी कहीं नहीं है ना। देखिए 7, 9, 13 और 11 है, तो 5 तो है नहीं। 7 भी नहीं है, ठीक है। आपको बस दिखेगा एक ही एलिमेंट, सॉरी 2 एलिमेंट कॉमन दिखेंगे, नहीं नहीं 3 एलिमेंट है। 7 है, ठीक है, 9 है, 11 है। ये 3 एलिमेंट कॉमन है A और B के अंदर, आपको दिख रहा होगा। इस A सेट के अंदर
और इस बी सेट के अंदर 3 ही एलिमेंट कॉमन है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी करने पे आएगा जो कॉमन है, यानी 7, 9 और 11। ओके, अब दूसरे वाले की बारी, हमें बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है। ओके, हमें बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है। तो कॉमन क्या है, देखिए एक मुझे 11 कॉमन दिख रहा है बी और सी में, और एक 13 कॉमन दिख रहा है, और तो कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 11 और 13। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तीसरा वाला देखिए क्या है, तीसरा वाला है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, यानी ए और सी और डी तीनों में क्या कॉमन है, तीनों में, याद रखिएगा तीनों में। ठीक है, किसमें किसमें, ए में, सी में और डी में क्या कॉमन है। ओके, तो मुझे तो पर्सनली कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। ध्यान से देखिए, ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 3, 5, 7, 9 और 11। ठीक है, बी इज इक्वल टू दिया हुआ है, बी की कोई जरूरत ही नहीं है पहली बात तो, है ना। ठीक है, बी का वैल्यू गिवन है, फिर से मैंने बी लिख दिया। सी लिखना है ना, ए सी डी। सी आपका है 11, 13 और 15। ओके, और डी है आपका 15 और 17। तो बताइए कोई एलिमेंट है तीनों के अंदर कॉमन? कोई भी एलिमेंट नहीं है। देखिए 3, 5, 7, 9, 11 कहीं भी यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, यानी कुछ भी कॉमन ही नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब क्या है कि खाली होगा, इसका मतलब 5 होगा, है ना। ठीक है, इजी नहीं है, इजी होगा, कुछ भी कॉमन नहीं है यानी खाली सेट, 5 सेट। चौथे की बारी, चौथे में क्या बोल रहा है, ए इंटरसेक्शन सी। ए और सी में कॉमन क्या है, ये तो देखना बहुत आसान है। ठीक है, ए और सी में कॉमन क्या है वो आपको देखना है। ठीक है, तो मुझे तो बस एक ही एलिमेंट दिख रहा है कॉमन, वो है 11 ए और सी में। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन सी, यानी ए और सी का जब इंटरसेक्शन करेंगे तो सिर्फ 11 आएगा। ओके, तो चौथा वाला भी सॉल्व हो गया। पांचवें वाले की बारी है, बी और डी का इंटरसेक्शन देखना है। ठीक है, तो मैं नीचे बी साइड भी बना दे रहा हूँ, बी मैंने नहीं बनाया था, 7, 9 और 11 और 13। ठीक है, तो बताइए बी और डी में कॉमन क्या है, इस डी और इस बी में कॉमन क्या है। पांचवा वाले में क्या बोला है कि बी इंटरसेक्शन डी निकालना है। क्लियरली कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि ना ही 15 है ना ही 17 है बी के अंदर। ठीक है, तो कॉमन तो कुछ भी नहीं है, तो यानी ये खाली सेट होगा यानी एम्प्टी सेट होगा। छठे क्वेश्चन की बारी, सिक्स्थ वाला देखिएगा, बोल रहा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब देखिएगा, पहले हम लोग बी यूनियन सी निकालेंगे। ओके, मैं इस चीज को मिटा रहा हूँ कि जगह कम पड़ेगा अदरवाइज, है ना। क्वेश्चन में बोला है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो पहले मैं बी यूनियन सी लिखूंगा ना। ठीक है, मैं पहले ए लिख ले रहा हूँ, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, तो मैं पहले ए लिखूंगा। ए क्या है आपका 3, 5, 7, 9 और 11। ठीक है, तो बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, बी और सी का यूनियन निकालना है, यानी सारे एलिमेंट्स लिख लेने हैं। तो मैं पहले 7, 9, 11, 13 लिख लूंगा, 7, 9, 11 और 13। अब देखिए 11 वापस नहीं लिखूंगा क्योंकि 11 आ चुका है, 13 भी वापस नहीं लिखूंगा क्योंकि 13 आ चुका है। ठीक है, 15 लिखूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 15। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा बी यूनियन सी आया है ना। हम लोगों को बोला था ए का इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन सी के साथ, तो हमें ए मालूम था लेकिन बी यूनियन सी नहीं मालूम था, तो मैंने बी यूनियन सी पहले निकाल लिया। ठीक है, अब दोनों के बीच में कॉमन क्या है वो ढूंढेंगे। देखिए क्लियरली 7 कॉमन है, 9 भी कॉमन है, 11 कॉमन है। ए और बी यूनियन सी में इंटरसेक्शन करना था हमें, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालना था। ठीक है, तो हम लोग ढूंढेंगे कॉमन क्या है, तो मैंने ढूंढा और पाया कि 7 और 9 और 11 कॉमन है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। ठीक है, बहुत इजी है ये सब क्वेश्चंस।
सेवेंथ क्वेश्चन की बारी। सेवेंथ क्वेश्चन में हमें ए और इंटरसेक्शन डी निकालना है, यानी इस ए को इस डी के साथ इंटरसेक्ट कराना है। यानी ए और डी में कॉमन क्या है, ए और डी में कॉमन क्या है? कुछ कॉमन दिख रहा है? कुछ कॉमन नहीं है, 5 हो जाएगा। कुछ कॉमन कहाँ है? देखिए 3, 5, 7, 9, 11 है और यहाँ पे 15 और 17 है, तो कॉमन तो कुछ भी नहीं है। अब 8th क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो हमें पहले ए लिखना होगा। हमें बोला है ना ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी निकालने के लिए, तो बी यूनियन डी निकालना पड़ेगा ना। बी यूनियन डी कैसे निकालेंगे? बी यूनियन डी कैसे निकालेंगे? इस बी और इस डी के हर एक एलिमेंट को लिख लेंगे। तो बी में क्या है? 7, 9, 11, 13। 7, 9, 11, 13। डी में क्या है? 15 और 17। 15 और 17, ठीक है। ए में क्या था? ए में था आपका 3, 5, 7, 9, ठीक है, और 11 भी था। तो कॉमन क्या है? हमें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, यानी इन दोनों में कॉमन क्या है, हमें यही फाइंड करना है, ठीक है। तो क्लियरली दिख रहा है 7 कॉमन है, 9 और 11 कॉमन है, और कुछ तो कॉमन आ नहीं रहा है। इसका आंसर हो जाएगा 7, 9 और 11, ठीक है। नोट कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि मैं मिटाने जा रहा हूँ। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस मिले आपको, पहले जो बड़ा वाला सेट है वो निकालना पड़ेगा। जैसे ये 9th वाला क्वेश्चन, 9th वाले क्वेश्चन में बोल रहा है ए इंटरसेक्शन बी, इस पूरे का इंटरसेक्शन करिए बी यूनियन सी के साथ, ठीक है। तो हम लोगों को पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा अलग से। ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में कॉमन क्या है? तो कॉमन तो 7 था, 9 था और 11 था। ए और बी में कॉमन क्या था? 7, 9, 11। तो ए इंटरसेक्शन बी करने पे 7, 9, 11 आ जाएगा, ठीक है। फिर बी यूनियन सी निकालना पड़ेगा। बी यूनियन सी, बी यूनियन सी मतलब बी के सारे एलिमेंट और सी के सारे एलिमेंट्स को लिखना है। तो मैं पहले बी के सारे एलिमेंट लिखूंगा, 7, 9, 11, 13। फिर सी के सारे एलिमेंट, तो सी में 11 और 13 ऑलरेडी आ चुके हैं। देखिए ध्यान से, 11 और 13 मैं लिख चुका हूँ, तो बस खाली 15 को लिखना बाकी है, तो यहाँ पे 15 लिख दूंगा। अब ये जो ए इंटरसेक्शन बी मिला है और बी यूनियन सी मिला है, इन दोनों को इंटरसेक्ट कराना है, यानी इन दोनों में कॉमन क्या है? तो 7 कॉमन है, 9 कॉमन है, 11 कॉमन है। तो इसका आंसर हो जाएगा 7, 9, 11, ठीक है। इसे मैं मिटा दे रहा हूँ, ओके। इजी है ना ये सब। अब लास्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए यूनियन डी, ए यूनियन डी और बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है। तो अभी तक हम लोग ए यूनियन डी नहीं निकाले थे। ए यूनियन डी क्या आएगा? ए के सारे एलिमेंट्स यानी 3, 5, 7, 9, 11, 3, 5, 7, 9, 11 और डी के सारे एलिमेंट्स 15, 17, एक एक बार लिख देने हैं, 15 और 17। ए यूनियन डी आ गया। अब बी यूनियन सी निकालना है। तो फिर से भाई बी के सारे एलिमेंट्स यानी 7, 9, 13, 11, 7, 9, 11 और 13। फिर सी के एलिमेंट्स, लेकिन 11 और 13 तो आएंगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी आ चुके हैं, यानी हमें 15 लिखना होगा। यहाँ पे 15 आ जाएगा, ठीक है। तो अब ए यूनियन डी और बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन करना था, यानी इन दोनों का इंटरसेक्शन, यानी इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है? तो कॉमन देखिए 7 है, 9 है, 11 है और 15 है। 4 एलिमेंट्स कॉमन है, 7, 9, 11 और 15, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेंदी था ये क्वेश्चन क्योंकि इसमें 10 पार्ट्स थे, लेकिन क्वेश्चन में दम नहीं है, खाली आपको कॉमन एलिमेंट्स ही ढूंढने हैं, ठीक है, और कुछ नहीं करना है, ओके। मैंने 10 के 10 पार्ट सॉल्व करा दिए हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। 7th क्वेश्चन देखिए क्या है? x इज ए नेचुरल नंबर, b x इज एन इवन नेचुरल नंबर, c x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, d x इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो पहले हमें हर एक सेट बनाना होगा। a के बारे में बोला है x इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब 1, 2, 3,
4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। ओके, बी के अंदर बोला है x इज इवन नेचुरल नंबर, इवन मतलब 2 से स्टार्ट होगा, तो 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। ठीक, सी देखिए, सी कह रहा है x इज ऑड नेचुरल नंबर, यानी 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, सारे के सारे ऑड लिख दिया मैंने। फिर डी सेट बोला है x इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर किससे स्टार्ट होते हैं? 2 से, 2 एक प्राइम नंबर है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है, 11 है, 13 है, ठीक है, 17 है, 19 है, ऐसे बहुत सारे प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, अनगिनत प्राइम नंबर्स हैं। तो मैंने हर एक सेट को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। अब हमें पहले निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, यानी ए और बी में कॉमन क्या है, यानी इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है। तो 2 दिख रहा है क्लियरली, 4 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, ठीक है। तो ये 7 के बाद 8 9 10 भी तो आएगा, यानी 8। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ बी के सारे एलिमेंट्स ही कॉमन हो जाएंगे, क्योंकि आप नजर डालिएगा तो आपको मालूम चलेगा कि जो बी है ना वो ए का सबसेट है। ध्यान से देखिए, हालांकि मैं आपको कॉमन बता दूंगा, कॉमन आएगा 2 4 6 8 10 और ऐसे चलता चला जाएगा, यानी सारे इवन नंबर्स ही कॉमन आएंगे। लेकिन हम लोग लॉजिकली देखें, मैं काम कर रहा हूँ, ये सारे सर्कल्स मिटा रहा हूँ, उसके बाद आपको दिखेगा अच्छे से, ठीक है। बी जो है वो सबसेट है ए का, बी जो है वो सबसेट है ए का, क्योंकि बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 ये सब के सब ए के अंदर होंगे, क्योंकि ए के अंदर 1 से लेके सारे नेचुरल नंबर्स हैं। ये 2 4 6 8 भी तो होंगे, है ना। ये जो 2 4 6 8 हैं वो सारे के सारे इस ए सेट के अंदर होंगे ही होंगे। तो मैं कह सकता हूँ बी जो है वो ए का सबसेट है, क्योंकि बी के हर एक एलिमेंट ए के अंदर है, बी के हर एक एलिमेंट ए के अंदर है, ठीक है। तो जब आप बी इंटरसेक्शन ए निकालेंगे, बी इंटरसेक्शन ए या फिर ए इंटरसेक्शन बी, एक ही बात है, तो ये छोटा वाला सेट मिलता है। बी इंटरसेक्शन करते वक्त, सबसेट का इंटरसेक्शन करते वक्त छोटा वाला सेट मिलता है, लेकिन जब आप यही यूनियन करते ना, यानी बी यूनियन ए करते या फिर ए यूनियन बी करते, तो आपको बड़ा वाला सेट मिलता है, यानी ए। जो बड़ा होगा वो मिलेगा यूनियन करते वक्त, लेकिन जो छोटा होगा वो मिलेगा इंटरसेक्शन करते वक्त, ठीक है। तो ए बड़ा था, बी छोटा था, तो दोनों का इंटरसेक्शन करना है तो छोटा वाला ही मिलेगा, यानी बी मिलेगा, तो बी वाला मैंने लिख दिया, ठीक है। वैसे रोस्टर फॉर्म में मैंने लिखा है, आप चाहें तो इसे सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं है, हल्का सा बस कॉन्सेप्ट है, ठीक है। प्रॉपर्टीज अगर आपको मालूम होंगी ना सेट्स की, तो क्वेश्चन इतने आसान हो जाते हैं कि मतलब क्या ही बताया जाए। अब दूसरा देखिए, क्या रहा है, ए इंटरसेक्शन सी निकालने के लिए। अब सी में सारे ऑड वाले हैं, यानी 1 3 5 7 9, तो सी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब ए के अंदर होंगे ही, तो मैं कह सकता हूँ सी जो है वो सबसेट होगा ए का, है ना। ये सबसेट का सिंबल है, सी जो है वो सबसेट होगा ए का, क्योंकि सी के हर एक एलिमेंट ए के अंदर होंगे। तो जब सोचिए आप ए को इंटरसेक्ट कराएंगे, इंटरसेक्शन कराएंगे सी के साथ, तो छोटा वाला सेट ही मिलेगा ना, यानी सी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सी के ही एलिमेंट्स आने वाले हैं, ये तो कॉन्सेप्ट हुआ। और आप वैसे भी देख सकते हैं ए और सी में कॉमन क्या है, तो आपको दिख रहा है 1 कॉमन है ना, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 7 कॉमन है, उसी तरह 7 के बाद 8 आएगा, फिर 9 आएगा, यानी 9 भी कॉमन हो जाएगा। तो सारे ही एलिमेंट सी के तो आ रहे हैं कॉमन, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन सी क्या आ जाएगा, 1 3 5 7 9। और मैं वही तो कहना चाह रहा था, क्योंकि C जो है वो छोटा है ए से, तो जब आप A और C का इंटरसेक्शन कराएंगे तो वापस छोटा वाला ही मिलेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा सबसेट होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए, तभी ऐसा होगा, ठीक है। मैं इस चीज को मिटा दे रहा हूँ, आप लोगों ने इंटरसेक्शन निकाल लिया होगा, कोई बड़ी बात नहीं, इंटरसेक्शन निकालना बहुत ही आसान काम है। तो 2 क्वेश्चन हो गए, तीसरा है ए इंटरसेक्शन डी, तीसरा क्या है, ए इंटरसेक्शन डी, ठीक है। तो डी में सारे प्राइम नंबर्स हैं, और हर एक प्राइम नंबर नेचुरल नंबर हो सकता है, ठीक है। हो सकता है क्या, होता ही है, यानी डी के जितने भी एलिमेंट हैं वो सब ए के अंदर होंगे, डी के जितने भी एलिमेंट हैं वो ए के अंदर होंगे।
है ना। तो मैं कह सकता हूँ डी जो है वो सबसेट होगा ए का। और जब सबसेट होगा तो मैं अगर ए और डी को इंटरसेक्ट कराऊंगा तो वापस मुझे छोटा वाला यानी डी ही मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं क्यों एलिमेंट्स लिखूं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जब ए और डी को इंटरसेक्ट कराएंगे तो वापस मुझे डी मिल जाएगा। देखिए, अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है ना कि कैसे डी सबसेट है ए का, तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे में क्वेश्चन लगाना आसान हो जाता है। डी कैसे है सबसेट ए का। मैंने क्या कहा था सबसेट मतलब कि जो भी लेफ्ट हैंड साइड में हो, यानी ये, अगर इसके हर एक एलिमेंट अगर ए के अंदर है तो सबसेट होगा, यानी डी सबसेट होगा ए का। और देख भी सकते हैं 2 3 5 7 11 13 17 19 ये सब ए के अंदर तो आएंगे, तो डी जो है वो सबसेट है ए का। और जब इंटरसेक्शन करेंगे तो वापस हमें डी मिल जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन डी करने पर वापस डी आएगा, या फिर मैं कह सकता हूँ सारे प्राइम नंबर्स ही आएंगे, यानी 2 3 5 7 11 डॉट 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 सारे प्राइम नंबर्स। और वैसे भी आप देख सकते हैं, देखिए 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 7 11 सब कॉमन होंगे। देखिए 5 7 आगे 11 भी आएगा। ठीक है, यानी डी के ही हर एक एलिमेंट कॉमन हो जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं सीधे डी ही लिख सकता हूँ, तो वही मैंने लिखा है। ठीक है, अब देखिए बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है फोर्थ वाले में। बी इंटरसेक्शन सी, अब बी मतलब क्या, 2 4 6 8, और सी मतलब क्या 1 3 5 7 9, यानी इधर ऑड वाले हैं, यहाँ सारे ऑड वाले हैं, इधर सारे इवन वाले हैं। तो कॉमन कैसे आएगा बी और सी के बीच में, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा ना। ठीक है, क्योंकि इधर सारे इवन वाले हैं और नीचे सारे ऑड वाले हैं, तो कुछ कॉमन आएगा ही नहीं, यानी एक खाली सेट होगा, यानी 5 आएगा। क्यों कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि इधर ऊपर में इवन वाले हैं और सी में इवन वाले, सॉरी ऑड वाले हैं, बी में सारे इवन वाले हैं और इसमें सारे ऑड वाले हैं। तो इवन और ऑड में कुछ कॉमन नहीं आ सकता ना। क्या ऐसा कोई नंबर है जो इवन भी ऑड भी हो, नहीं है कोई नंबर, तो यानी एक खाली सेट होगा। पांचवा देखिए बी इंटरसेक्शन डी, ये तो आसान है, बी इंटरसेक्शन डी निकालना, कोई इसमें कठिन बात नहीं है। ठीक है, बी में सारे इवन नंबर्स हैं और डी में सारे प्राइम नंबर्स हैं। डी क्या है, प्राइम नंबर का सेट है। ठीक है, तो आपको बस एक ही एलिमेंट दिखेगा 2 कॉमन, और कुछ कॉमन नहीं होगा, क्योंकि 4 कैसे कॉमन आ सकता है भाई। 4 अगर यहाँ पे भी है तो यहाँ पे कैसे होगा 4, क्योंकि 4 प्राइम नहीं है। ठीक है, तो और कोई एलिमेंट आपको कॉमन नहीं दिख रहा होगा, सिर्फ आपको 2 कॉमन दिखेगा, तो बी इंटरसेक्शन डी करने पे 2 आ जाएगा। ठीक है, छठा वाला देख लीजिए, सी इंटरसेक्शन डी है, सी को इंटरसेक्ट कराना है डी के साथ। ठीक है, ये थोड़ा सा टफ लग सकता है आपको। ठीक है, 1 कभी भी डी के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, तो 1 तो कॉमन नहीं होने वाला है। 2 जो है वो सी के अंदर कभी नहीं आएगा, क्योंकि 2 इवन है लेकिन सी में सारे ऑड वाले आ रहे हैं, तो 2 कॉमन नहीं आएगा, 1 कॉमन नहीं आएगा। बाकी सब के सब कॉमन आएंगे क्या, नहीं आएंगे। 3 आएगा, कॉमन आ रहा है, देखिए 3 है ना, 3 है, 5 है कॉमन, 5 है, 7 है कॉमन, 7 है, 9 कॉमन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कहीं 9 होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि डी मतलब क्या है, पहले देखिए सी मतलब क्या, सी मतलब सारे ऑड, डी में मतलब सारे प्राइम। तो जब सी इंटरसेक्शन डी करेंगे तो ऑड प्राइम आएगा। ऑड प्राइम मतलब ऐसे प्राइम नंबर जो कि ऑड भी हो। देखिए 3 5 7, उसका 11 आएगा, उसका 13 आएगा। ठीक है, तो आप इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, x इज सच दैट x इज ऑड प्राइम। ठीक है, क्योंकि इंटरसेक्शन करते वक्त ऑड प्राइम नंबर्स आएंगे। ठीक है, दिख भी रहा होगा आपको। तो सी इंटरसेक्शन डी ये हो जाएगा, यही आपका आंसर है। अब देखिए 8th क्वेश्चन क्या है। 8th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट मतलब क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा है स्कूल में। डिसजॉइंट जैसे मान लीजिए ये एक सेट है ए, ये एक सेट है बी, इन दोनों को डिसजॉइंट तब बोलेंगे ना जब इनका इंटरसेक्शन करने पर खाली आ जाए, यानी 5 आ जाए। तो डिसजॉइंट मतलब होता है कि इंटरसेक्शन करने पर 5 आ जाना चाहिए। अगर 5 आ गया तो डिसजॉइंट होगा, नहीं आया तो नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत ईजी है। पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। पहला वाला क्वेश्चन क्या है, 1 2 3 4। ठीक है, दूसरा वाला सेट है
दूसरा वाला सेट है x इज अ नेचुरल नंबर जो कि 4 से बड़ा हो या इक्वल हो और 6 से छोटा हो, तो नेचुरल नंबर और इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे। तो क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन है तो 4 तो आएगा करेगा, फिर 5 भी आएगा और 6 भी आएगा, ठीक है, क्योंकि 6 के नीचे भी इक्वल का साइन है तो 6 आएगा, 4 और 6 आएंगे, 5 तो आएगा करेगा क्योंकि दोनों के बीच में है। कॉमन आ रहा है इन दोनों के बीच में कुछ, इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। जब आप इंटरसेक्शन निकालेंगे तो 4 कॉमन आएगा, तो ये एम्प्टी नहीं ना आया, एम्प्टी तो नहीं आया, खाली तो नहीं आया, 4 आ गया कॉमन। मैंने क्या बताया था, इंटरसेक्शन करने पे कुछ भी कॉमन ना आया यानी एम्प्टी सेट आया, लेकिन यहाँ पे तो एम्प्टी नहीं आया, एम्प्टी नहीं आया तो ये डिसजॉइंट नहीं होगा, नॉट डिसजॉइंट, ये डिसजॉइंट नहीं होगा, ठीक है। तो मैं लिख दे रहा हूँ इधर नीचे, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, पहला वाला क्या है, नॉट डिसजॉइंट है, पहला वाला क्या है, नॉट डिसजॉइंट, डिसजॉइंट नहीं है, ठीक है। क्यों डिसजॉइंट नहीं है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी करने पर खाली सेट यानी एम्प्टी सेट नहीं आया। ओके, इजी है ना, कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, बहुत ही आसान है सब, ठीक है। अब दूसरा देखिए कह रहा है ए ई आई ओ यू सी डी ई एफ, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, मैं लिख दे रहा हूँ ए ई आई ओ यू और सी डी ई एफ, इनमें कुछ कॉमन है, बिल्कुल है, देखिए ई कॉमन है, तो कॉमन तो आ रहा है ना, यानी इंटरसेक्शन जब करेंगे तो एक एलिमेंट आएगा, लेकिन मैंने बोला था 5 आना चाहिए, 5 नहीं आया तो यानी ये डिसजॉइंट नहीं है, तो दूसरा वाला आंसर क्या होगा, नॉट डिसजॉइंट, नॉट डिसजॉइंट, ठीक है। ओके, अब देखिए थर्ड वाला कह रहा है इवन इंटीजर, इवन इंटीजर मतलब 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 डॉट डॉट डॉट, इंटीजर मतलब प्लस और माइनस दोनों, ये पहला वाला है, इवन वाला है। फिर बोला है ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर यानी प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 7 डॉट डॉट डॉट, ये ऑड वाले हैं। क्या दोनों के बीच में कुछ कॉमन आएगा, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा, तो नो कॉमन, कुछ कॉमन नहीं आएगा तो जब आप इंटरसेक्शन निकालेंगे तो खाली सेट आएगा, खाली सेट मतलब 5, तो इंटरसेक्शन करने पे 5 आ गया, यानी तीसरा वाला क्या है, डिसजॉइंट है, ठीक है, तीसरा वाला क्या है, डिसजॉइंट है। 9वां क्वेश्चन देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है 9th वाला, ध्यान से करिएगा इसे। 9th वाले में कह रहा है हमें a माइनस बी फाइंड करना है, a माइनस बी, मैं पहले ए सेट बना दे रहा हूँ यहाँ पे, ए क्या है आपका 3 6 9 12 15 18 21, ठीक है, बी भी बना दे रहा हूँ, बी आपका क्या है 4 8 12 16 20, ठीक है, सी भी बना दे रहा हूँ, इसमें है 2 4 6 8 12 6 8 10 है, 6 8 10 12 14 और 16, ठीक, और डी सेट है आपका 5 10 15 और 20, ओके। तो हमें पहले फाइंड करना है ए माइनस बी, ए माइनस बी मतलब होता है कि ए के अंदर से जितने बी वाले हैं ना सब हटा देने हैं, ए के अंदर से बी वाले सारे हटा देने हैं, ठीक है, तो बी वाले यानी 4 8 12 16 और 20 ये ए के अंदर से हटाने हैं, तो देखिए 12 हटाना पड़ेगा क्योंकि ये बी के अंदर है, ठीक है, और कुछ हटाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, 3 6 9 15 18 21, 3 6 9 15 18 21, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। ए माइनस बी मतलब ए के अंदर से बी वाले सारे हटा देने हैं, ठीक है, ए के अंदर से बी वाले सारे हटा देने हैं, जैसे 12 था ना बी के अंदर, तो 12 ए के अंदर भी है तो उसे हटा देना है, यानी बी वाले एलिमेंट्स माइनस कर देने हैं ए के अंदर से, ठीक है, समझ आ रही है बात आपको। चलिए एक और करके देखते हैं, ठीक है, मैं ये हटा दे रहा हूँ, अब करेंगे हम लोग, ठीक है, इसको भी मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे 4 था ना, हाँ, तो अब हमें दूसरे वाले में निकालना है a माइनस सी, यानी इसका मतलब क्या, a के अंदर से
सी वाले हटाने हैं, सी वाले, ठीक है। तो देखिए 2 है सी के अंदर, क्या यहाँ पे कहीं 2 है? नहीं है। 4 है सी के अंदर, यहाँ पे कहीं 4 है? नहीं है। फिर 6 है सी के अंदर, यहाँ पे कहीं 6 है? बिल्कुल है, तो ये नहीं लिखना है। फिर 8 है, तो 8 यहाँ पे कहीं नहीं है ए के अंदर। 10 है सी के अंदर, लेकिन यहाँ पे कहीं 10 नहीं है। 12 है सी के अंदर, यानी यहाँ पे 12 को हटा देना है, तो ये रहा 12, इसे हटा देंगे। फिर 14 हटाना है और 16 हटाना है, तो 14 16 तो यहाँ पे है नहीं, तो 2 ही एलिमेंट हटाने हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 9 15 18 21, ठीक है। समझाना क्या करना है, थोड़ा सा बस लेंदी है, इसमें देखना पड़ता है ज़्यादा, ठीक है। इंटरसेक्शन उतना नहीं देखना पड़ता है, इसमें ज़्यादा देखना पड़ता है, ठीक है। थर्ड पार्ट देखिए क्या है, थर्ड पार्ट है a माइनस डी, ठीक है, यानी a और d को माइनस करना है। a माइनस डी मतलब इस a के अंदर से d वाले हटाने हैं, ठीक है। a के अंदर से क्या हटाने हैं? d वाले। तो देखिएगा कैसे हटाएंगे, ठीक है। देखिए 5 कहीं है यहाँ पे a के अंदर? नहीं है। 10 है कहीं a के अंदर? नहीं है। 15 देखिए, 15 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, 15 है, ठीक है। फिर देखिए 20, यहाँ पे कहीं 20 है? ये नहीं है। बात समझ रही आपको? तो 15 हटाना है और यहाँ पे सॉरी, हमें बस 15 हटाना है, ठीक है। तो a माइनस डी में हमें a के सारे एलिमेंट लिख देने हैं, बस 15 नहीं लिखना है। 3 6 9 12, 3 6 9 12 18 और 21, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ओके। फोर्थ पार्ट में हमें करना है b माइनस ए। b माइनस ए मतलब क्या? b माइनस ए मतलब b के अंदर से a वाले हटाने हैं, ठीक है। b के अंदर से a वाले हटा देने हैं, इस b के अंदर से a वाले हटा देने हैं, ठीक है। तो 3 है कहीं यहाँ पे? नहीं है। 6 है कहीं यहाँ पे? नहीं है। 9 है कहीं यहाँ पे? नहीं है। 12 है, तो 12 हटा देना है। 15 है कहीं यहाँ पे? नहीं है। 18 है कहीं यहाँ पे b के अंदर? नहीं है। 21 है? नहीं है। मतलब बस इस 12 को हटाना है, तो 4 8 16 20 हो जाएगा। 4 8 16 और 20, ठीक है। तो ये होता है मतलब, ठीक है। तो बस अगर आपको डेफिनेशन पता होगा किया कैसे आता है, फिर तो कोई दम ही नहीं है इनसे क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये मैंने 4 पार्ट करा दिए हैं, नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं इसे मिटाने आ रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम लोग 5th पार्ट सॉल्व करेंगे। 5th पार्ट क्या है? c माइनस ए, ठीक है। तो c माइनस ए मतलब क्या, बताइए आप लोग। c माइनस ए मतलब क्या है कि इस c के अंदर से a वाले हटाने हैं, c के अंदर से a वाले हटा देने हैं, ठीक है। c के अंदर से a वाले हटा देने हैं। तो 3 6 9 12 15 18 21, यहाँ पे है कहीं? देखिए 6 है, तो इसे हटा देना है, ठीक है। 12 को हटा देना है, क्योंकि 12 a के अंदर है, ठीक है। 14 और 16 हटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो a के अंदर नहीं है। तो c माइनस ए करने पे आएगा 2, ये 2 4 8 10 14 16, यानी जो बच गया हटाने के बाद 2 4 8 10 14 और 16, ठीक है। अब बारी है 6th पार्ट की। 6th पार्ट क्या है? d माइनस है, इसका मतलब ये d में से a वाले हटा देने हैं, d में से a वाले हटा देने हैं, ठीक है। तो 10 हटाने की जरूरत नहीं, 15 हटाना पड़ेगा, क्योंकि 15 यहाँ पे है, ठीक है। 20 नहीं हटाना पड़ेगा, क्योंकि 20 यहाँ पे कहीं नहीं है, ठीक है। तो d माइनस ए करने के बाद हमारा आंसर आएगा 5 10 और 20, ठीक है। इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कोई एलिमेंट ऐसा ना छूट जाए जैसे आप हटाना भूल गए, ठीक है। 7th पार्ट है b माइनस सी। b माइनस सी मतलब इस b में से c वाले हटाने हैं, b में से c वाले हटाने हैं, ठीक है। तो देखिए
बी में 4 8 12 16 है, तो क्या क्या हटाना पड़ेगा, 8 हटाना पड़ेगा क्योंकि 8 सी के अंदर है, यहाँ पे भी है, 8 हटाना पड़ेगा, 4 भी हटाना पड़ेगा क्योंकि 4 सी के अंदर है, तो सी वाले हटा देने हैं तो 4 हटाना पड़ेगा। 12 भी हटाना पड़ेगा, तो ये 12 भी हट गया क्योंकि 12 भी सी के अंदर है। 16 भी हटाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 16 सी के अंदर है, तो बस एक ही एलिमेंट बचेगा, वो है 20, ठीक है। तो बी माइनस सी करने पर एक ही एलिमेंट आएगा, वो है 20। ओके, अब 8th क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 8th क्या है, बी माइनस डी। इसका मतलब बी में से डी वाले हटाने हैं, ठीक है, तो इजी है। तो देखिए 5 10 15 20 हटाना है, तो 20 ही बस हटेगा क्योंकि 5 10 15 तो बी के अंदर है ही नहीं, तो क्या बचेगा बी के अंदर, 4 8 12 और 16, ठीक है, यही हमारा आंसर है। तो इन चारों को भी नोट कर लीजिए क्योंकि मैं इसे मिटाने आ रहा हूँ। अब बारी है 9th पार्ट की, ठीक है। 9th पार्ट क्या है, सी माइनस बी। इसका मतलब सी में से बी वाले हटा देने हैं, ठीक है, सी में से बी वाले हटा देने हैं, ठीक है। तो देखिए सी में से बी वाले, ठीक है, बी वाले हटा देने हैं, यानी 4 हटाना पड़ेगा, 4 हट गया, 8 हटाना पड़ेगा, 8 हट गया, 12 हटाना पड़ेगा, ठीक है, हट गया, 16 हटाना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे 16 है, हट गया, क्या बचा सी के अंदर, 2 6 10 14, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी है। अब 10th वाला पार्ट यानी डी माइनस बी, ठीक है। डी माइनस बी कैसे निकालेंगे, डी में से बी हटा देना है, ठीक है, बी को हटा देना है। देखिए बस ये 20 हटेगा क्योंकि 20 ही दोनों के अंदर है, तो 20 हटा देंगे। बाकी देखिए 5 10 15 है ही नहीं बी के अंदर, तो डी में से बी हटाना था तो मैंने 20 हटा दिया, तो बचा क्या, 5 10 और 15, ठीक है, ईजी है ना, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें। अब देखिए 11th पार्ट क्या है, सी माइनस डी, यानी हमें सी में से डी हटाना है, तो बहुत ईजी है क्योंकि डी छोटा है। तो देखिए यहाँ पे 10 है तो 10 हटाना पड़ेगा, और कुछ हटाने की जरूरत ही नहीं, तो जो बचा है उसे लिख दीजिए। क्या बच रहा है, 2 4 6 8 12 14 16, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा। अब लास्ट पार्ट है 12th, डी माइनस सी। डी माइनस सी मतलब डी में से सी को हटाना है, ठीक है, डी में से सी को हटाना है। तो देखिए ये 10 है सी के अंदर, तो यहाँ पे सॉरी हटाना पड़ेगा, 5 नहीं हटाना पड़ेगा, गलती से बोला बन गया इसके ऊपर, ठीक है, 10 हटाना पड़ेगा, 10 यहाँ पे था, और कुछ हटाने की जरूरत ही नहीं है, तो क्या बचेगा, 5 15 और 20, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 10th क्वेश्चन भी वैसा ही है, एक्स के बारे में दिया है ABCD, वाई के बारे में दिया है FBDG, हमें x माइनस वाई निकालना है। x माइनस वाई मतलब x में से y वाले हटा देने हैं, तो y में FBDG है, तो b हटाना पड़ेगा, ठीक है, d भी हटाना पड़ेगा क्योंकि b और d है y के अंदर, तो y वाले एलिमेंट्स हटाने होते हैं, बचेंगे क्या, a और c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। y माइनस एक्स, देखिए y माइनस एक्स मतलब y में से x वाले हटा देंगे, y में से x वाले हटा देंगे, तो x में क्या है, b है और d है, तो ये b और d हटाना पड़ेगा, तो f और g बचेगा, f और g आंसर। अब x इंटरसेक्शन y निकालना है, x इंटरसेक्शन y निकालना है, यानी दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, b है, c कॉमन है, सॉरी b और d कॉमन है, c कॉमन नहीं है, ठीक है, b और d कॉमन है, तो ये b और d आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है, सिंपल। 11th क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स
Q is the set of rational number, then what is R minus Q? R क्या है? रियल नंबर्स, ठीक है। R क्या है? रियल नंबर्स। Q क्या है? रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर ये एक रियल नंबर का डब्बा है तो इसके अंदर रैशनल और इरेशनल दोनों होते हैं, ठीक है। आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा, ठीक है। सपोज करिए ये एक रियल नंबर का पूरा बंगला है, तो उसके अंदर रैशनल होते हैं और इरेशनल होते हैं, ठीक है। रैशनल और इरेशनल होते हैं। तो कह रहा है आर में से क्यू हटा दीजिए, मतलब रियल नंबर में से रैशनल नंबर हटा दीजिए, ठीक है। तो क्या बचेगा? जब रियल में से रैशनल हटा देंगे तो इरेशनल वाले बच जाएंगे, यही ना बचेगा बस। आपने रैशनल तो हटा दिए हैं, मतलब ये हटा दिया तो इरेशनल बचेगा। तो आर माइनस क्यू करने पर इरेशनल नंबर आएगा, इरेशनल नंबर, यानी आर माइनस क्यू करने पे आएगा क्यू सी, ठीक है। क्यू सी मतलब होता है इरेशनल नंबर, ठीक है। समझ में आ गया आपको? अब आज का आखिरी क्वेश्चन कह रहा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, मतलब ट्रू और फॉल्स बताना है, कुछ करना नहीं है कि यहाँ पे कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, तो बहुत ही ईजी है। पहला वाला कह रहा है क्या ये सेट और ये सेट डिसजॉइंट है? डिसजॉइंट मतलब दोनों में कुछ कॉमन नहीं होना, तो देखिए 3 कॉमन आ रहा है, तो डिसजॉइंट कैसे हुआ? मैंने बताया था डिसजॉइंट मतलब नो कॉमन, डिसजॉइंट मतलब नो कॉमन, यानी कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कॉमन आ रहा है, ये नो होगा इसका आंसर, या कह सकते हैं फॉल्स, ठीक है। इजी है, इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा, ओके। तो देखिए ए ई आई ओ यू और यहाँ पे है ए बी सी डी, क्या ये डिसजॉइंट है? नहीं है, देखिए ए कॉमन है, ठीक है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। कॉमन नहीं होना चाहिए तब डिसजॉइंट कहेंगे आप। 2 6 10 14 और यहाँ पे देखिए 3 7 11 15, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, ना ही 2 ना ही 6 ना ही 10 ना ही 14, कुछ भी तो कॉमन नहीं है, तो ये डिसजॉइंट सेट होंगे, यानी ये ट्रू है। 2 6 10 और 3 7 11, क्या ये डिसजॉइंट है? बिल्कुल है, देखिए कुछ कॉमन नहीं है, ना ही 2 ना ही 6 ना ही 10, तीनों ही कॉमन नहीं है, ठीक है, ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो डिसजॉइंट मतलब कुछ भी कॉमन ना होना, ठीक है। तो मैंने आज सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए, 12 के 12 क्वेश्चन आज के